नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और समस्या समाधान के इस एपिसोड में। सूर्य की किरणें जब आईने पर पड़ती है तो आईना जगमगा उठता है, मगर कीचड़ पर जब पड़ती है तो कीचड़ ही रहता है। इस लोक में वही व्यक्ति सफल होता है जो ये जान लेता है कि उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ज्योतिष का एक खंड है फलित ज्योतिष, जो इस दिशा में आपकी सहायता करता है उन व्यक्तियों की जो प्रगति करना चाहते हैं, जो अधिक संपन्न बनना चाहते हैं, अधिक भाग्यशाली बनना चाहते हैं, जो जीवन में सातों सुख पाना चाहते हैं, जो जीवन में उन्नति के साथ साथ में अपने वैवाहिक जीवन को भी बहुत ज़्यादा सुखद, बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, यादगार बनाना चाहते हैं। यह एपिसोड उसी दिशा में एक ठोस कदम है। विवाह हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है। प्रत्येक मनुष्य को समाज में रहते हुए विवाह तो करना ही होता है। विवाह हमारे जीवन की एक अनिवार्य प्रक्रिया है, या यूं कहें कि हमारी परंपरा है, हमारा रीति रिवाज है। विवाह एक युवक और युवती का मिलन ही नहीं बल्कि जीवन भर का साथ होता है। विवाह के उपरांत शुरू होता है दाम्पत्य जीवन। प्रत्येक मनुष्य की यह इच्छा होती है कि उसका दाम्पत्य जीवन या उसके बच्चों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय, प्रसन्नतापूर्वक बीते। किंतु आज हम समाज में देख रहे हैं कि घर घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के क्लेश बना रहता है। कभी सास बहू में झगड़ा हो रहा है, तो कभी ननद भाभी में, और कभी पति पत्नी में। परिवार में शांति नहीं रहती। किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव, किसी न किसी बात को लेकर के वाद विवाद होता ही रहता है। और इसका कारण है वर वधू की कुंडलियों का सही ढंग से मिलान नहीं होना, या गलत मिलान होने की वजह से आज के युग में दंपत्ति जीवन में दरारें उभरने लगी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि शादी से पूर्व वर वधू की कुंडलियों का मिलान अच्छी तरह से करवा लेना चाहिए। हमारे पास एक पति पत्नी की कुंडली आई है, जिसे इनके एक मित्र ने अमेरिका के सिनसिनाटी शहर से भेजा है। जो कन्या है, इसने 13 वर्ष की कोर्टशिप के बाद में, मित्रता के बाद में शादी की। विवाह के 1 महीने बाद ही परंपरावादी सास ससुर विपरीत हो गए, विरोधी हो गए, और अब पति भी माता पिता की बातों को ही महत्व देने लगा है। यह कन्या यूएसए में 9 वर्ष से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की जॉब कर रही है। जॉब छोड़ करके शादी बचाने के लिए भारत आ गई है। वर्तमान समय में अपने पियर राजस्थान के राजस्थान राज्य में ही रह रही है। इनके माता पिता और उस कन्या का भी यही प्रश्न है, यह शादी टिकेगी या नहीं। आइए अब देखते हैं इस कन्या की कुंडली। पहली बात है कि जीवन का अधिपति अर्थात फर्स्ट हाउस का अधिपति शनि है, जो कि बहुत बलवान है। शनि ने ही अपनी मर्जी से शादी करने की हिम्मत दी है। शनि ने इस कन्या को कैरियर ओरिएंटेड बना दिया है। पंच महापुरुष में से एक शश योग इनकी कुंडली में विद्यमान है, तथा दूसरा महायोग काहल योग विद्यमान है। सुख भाव का अधिपति मंगल अष्टम भाव में है। प्रत्यक्ष रूप से तीनों ही लग्नों से मंगली है। अब आप तीनों ही लग्न के बारे में सोच करके जानेंगे कौन से है। फर्स्ट है सूर्य लग्न, दूसरा चंद्र लग्न, और तीसरा है आपका जन्म लग्न। अतः सुदर्शन पद्धति से जब देखते हैं तो तीनों लग्नों के बारे में धारणा बनती है। तो तीनों ही लग्नों से यह कन्या प्रबल मांगलिक है। एक कन्या की कुंडली में ग्रह सुख के लिए बृहस्पति जिम्मेदार होता है, लेकिन बृहस्पति भी इस कन्या की कुंडली में नीच राशिस्थ है। दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र होता है। सप्तम भाव का कारक शुक्र होता है। यहां पर ज्योतिष का एक सिद्धांत काम करता है, कारको भावनाशय, अर्थात किसी भाव का कारक अपने कारक स्थान में बैठ करके उस भाव का सुख का नाश करता है, उस भाव के सुख में कमी करता है, उस भाव का सुख लेने नहीं देता है। तो यहां पर इस कुंडली में ग्रह सुख का, दाम्पत्य सुख का अभाव देगा। सप्तम भाव का अधिपति चंद्रमा मारक स्थान में बैठ करके सुख से वंचित करेगा। सप्तम भाव का कारक शुक्र सप्तम भाव में स्थित होकर के दाम्पत्य सुख प्राप्ति में बाधाएं देगा। भाग्य भाव का अधिपति बुध भी अष्टम भाव में स्थित है और अस्त है। एक विवाहित स्त्री के लिए, मैरिड फीमेल के लिए भाग्य का सुख अर्थात पति परमेश्वर का सुख माना जाता है। नवम भाव को परमेश्वर के रूप में भी देखा जाता है। सप्तम भाव पर विच्छेदात्मक ग्रह शनि की दृष्टि और नीचस्थ बृहस्पति की दृष्टि भी नेगेटिविटी देगी। 18 दिसंबर 2013 से जो टाइम पीरियड चल रहा है, जो दशा चल रही है, वो सप्तमेश चंद्रमा की दशा चल रही है। और सप्तमेश की दशा को कष्टकारक दशा कहा जाता है, और यहां तो सप्तमेश स्वयं मारक भाव में स्थित है। इसलिए 18 दिसंबर 2023 तक ये चंद्रमा की दशा चलेगी।
स्पष्ट रूप से देखा जाए तो भाग्य का सुख, जीवन का सुख और दाम्पत्य सुख के स्वामी सभी ग्रह 8th हाउस में स्थित है, जो कि एक खतरनाक स्थिति है। ऐसी स्थिति में शादी का बचना बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन ये एक पक्ष होगा, सिक्के का एक पहलू होगा। सिक्के का दूसरा पहलू देखने की हम कोशिश करते हैं। तो आइए अब देखते हैं इस कन्या के पतिदेव की कुंडली। बहुत बलवान कुंडली होने के बावजूद भी दाम्पत्य सुख का अभाव है इस कुंडली में। लग्नेश अर्थात 1st हाउस का स्वामी ग्रह चंद्रमा शत्रु भाव में स्थित है तथा शनि की 10वीं दृष्टि लग्न पर है तथा शनि की 3री दृष्टि लग्नेश चंद्रमा पर भी है। एक पुरुष की कुंडली में, मेल की कुंडली में दाम्पत्य सुख के लिए शुक्र जिम्मेदार माना जाता है और एक फीमेल के लिए बृहस्पति जिम्मेदार माना जाता है। तो यहां पर शुक्र पाप कर्तरी योग के प्रभाव में एक तरफ सूर्य और शनि है, दूसरी तरफ मंगल है। 7वें भाव का अधिपति ग्रह शनि हालांकि उच्च राशि का होकर के सुख भाव में स्थित है, वहीं सूर्य नीच राशि होकर के शनि के साथ में विराजमान होकर के शनि को अस्त कर दिया है, प्रभावहीन कर दिया है, अंधा कर दिया है। बुध 12वें भाव का अधिपति होकर के सूर्य के साथ में स्थित है लेकिन अस्त है। उससे भी बड़ी बात की वर्तमान समय में शनि की सरसदी का अंतिम चरण जो चल रहा था 24 जनवरी 2020 तक जितनी स्थिति खराब कर सकता था वो स्थिति खराब कर चुका है। ऐसी स्थिति में इस विवाह का भविष्य सुरक्षित नहीं है। आज भी वही स्थिति है, कुछ वर्षों बाद भी स्थिति में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। जब भी प्रतिकूल दशा आएगी, जब भी प्रतिकूल गोचर आएगा, फिर भी स्थितियां गंभीर हो जाएगी, वापस स्थितियां गंभीर हो जाएगी, क्योंकि बेसिक कुंडली तो यही रहेगी। अतः कुंडलियां तो चेंज होने वाली है नहीं। और जब इनके माता पिता को जब पूछा गया कि कुंडली मिलाने के बारे में, तो उनके माता पिता कहते हैं कि हमने हमारे पंडित जी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि कुंडली बहुत अच्छी मिलती है। और अब जब ये प्रॉब्लम हो चुकी है, वास्तविक स्थिति वापस बताने पर उनके पास में गए तो बोलते हैं किस्मत का लिखा हुआ कोई बदल थोड़ी सकता है। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि कोई भी इंसान कुंडली मिलाएगा क्यों? जब कुंडली मिलाने जब आप जा रहे हैं तब तो वो पंडित जी बोल रहे हैं कि कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है, और जब वापस जाते हैं प्रॉब्लम होने पर तब वो बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है। तो फिर उस व्यक्ति के पास में, उस पंडित जी के पास में, ज्योतिष के पास में क्यों जाएगा? कोई भी आदमी नहीं जाना चाहेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कुंडली मिलान मात्र जो रीति रिवाज है वो निभाने की तरह मत मिलाइए। उससे अच्छा है कि कुंडली मत मिलाइए। कुछ भी खराब होने पर आपके पास में एक कारण तो रहेगा कि हमने कुंडली मिलाई नहीं थी। कुंडली मिलाना अर्थात वो एडजस्टमेंट ढूंढना, वो सामंजस्य ढूंढना, जहां पति पत्नी के मध्य में स्वभाव मिले, आपस में मानसिकता मिले, आपस में गृह सुख, संतान सुख प्राप्त हो, आपस में दाम्पत्य सुख प्राप्त हो, संतुष्टि मिले, और सबसे बड़ी बात कि दोनों में परस्पर आयु का सुख मिले। जब ये पांचों तत्व, 5 बातें जब मिल जाती है तो कहा जा सकता है कि कुंडली मिलती है। सैद्धांतिक रूप से आप अष्टकूट गुण, ग्रह मैत्री, मंगली आदि आदि जो भी देखना चाहते हैं वह जरूर देखना चाहिए। बाकी सभी अपनी अपनी बात बढ़ा चढ़ा करके बताते मिलेंगे, और इसमें मेरा किसी भी पंडित जी से, किसी भी ज्योतिषी से, किसी भी जो भी आपके आसपास के पंडित जी हैं जिससे आपका रोजाना काम आपका चलता है, कोई भी पंडित जी कोई भी हो सकता है, चाहे वो पुजारी भी हो सकते हैं, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है। उनकी विद्वता पे मेरे को कोई भी आक्षेप नहीं करना है, कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मेरी अपनी धारणा है कि जब भी कोई कन्या अपने वैवाहिक जीवन में निराश होती है, अपमानित होती है, दुखी होती है, तब उसके दिल से जो बदुआ निकलती है वो सबसे पहले उस पंडित जी के लिए निकलती है जिसने उनकी कुंडली मिलाई थी। इसलिए मैं जब भी किसी जातक की कुंडली का मिलान करता हूं तो यह सोच करके मिलाता हूं कि यह मेरी बेटी या बेटा होता तो क्या मैं शादी के लिए हां बोलता। तो आप अपने जीवन में जब भी कुंडली मिलाएं, कुंडली प्रोफेशनल से मिलाइए और एक की जगह 3 लोगों से मिलाइए, और यह मत बोलिए कि आपकी बेटी है या बेटा है। आप अननोन पर्सन वाला यहां पे हिसाब किताब चलाइए, चाहे आपके कोई फ्रेंड सर्कल है, उनकी औलाद है, उनकी बेटी या बेटा है, उनके लिए आप कुंडली मिला रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है इसलिए कुंडली मिला रहे हो, वो तो नहीं मानते। यह सोच करके आप कुंडली मिलाइए, और आपको 3 में से जो भी मैक्सिमम एक जैसी बात बोलते हैं उन पर विश्वास कीजिए। बस मुझे और कुछ नहीं ज़्यादा बोलना था, यहां पर ही मैं आज्ञा लेता हूं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।